Good morning, students. Tomorrow we have done the formula of compound interest. So tomorrow we will do some examples related to that formula. So I am going to start example number 11. So students, now what is your example number 11? Find compound interest on rupee 12,600. कि हमें 12,600 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. इफ इट इज गिवन फॉर 2 years एट द रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली. अब स्टूडेंट ये जो कंपाउंडेड एनुअली होता है इसके हमारे पास एक इंपॉर्टेंस है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. कंपाउंडेड एनुअली मींस आपका जो कन्वर्जन पीरियड है, मींस प्रिंसिपल के अंदर जो इंटरेस्ट ऐड होगा वो 1 साल के बाद होगा. दैट मींस कंपाउंडेड एनुअली. सो रेट हमारा क्या होगा? 10% कंपाउंडेड एनुअली. तो हमने कितने पैसे दिए स्टूडेंट इंटरेस्ट के ऊपर? 12,600. दैट मींस आवर प्रिंसिपल इज 12,600. व्हाट इज द टाइम? इट विल बिकम 2 years and rate it is 10% per year. So students, we have to find the compound interest. अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते. इसके लिए हमें किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले फाइनल अमाउंट को. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनल अमाउंट. और जैसा इसमें हमें पता है कि फाइनल अमाउंट आने के बाद अगर उसके अंदर से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट. सो स्टूडेंट्स, आपको आइडिया आ गया होगा कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि 2 साल के बाद फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी इंटरेस्ट मिलाकर. तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 100. अब ये एन जो होता है, अब यहाँ रेट क्या है? 10% पर ईयर. अब यहाँ एन जो होगा ये होगा कि हमारे कितने कंप्लीट ईयर हैं. अब यहाँ देखिए कितने कंप्लीट ईयर हैं? 2. दैट मींस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट? इट विल बिकम 10%. एंड प्रिंसिपल इट विल बिकम 12,600. So putting all these values in this formula and after calculating these values we will get the amount. So putting the value of principal 12,600 plus 1 plus rate 10 over 100 raised to power. How many? What is the value of n? अब यहाँ रेट देखिए स्टूडेंट क्या है? पर ईयर. तो हमें कितने कंप्लीट ईयर? हमें कंप्लीट ईयर देखने होंगे अगर रेट पर ईयर है. अब कितने कंप्लीट ईयर हैं? 2. दैट मींस एन की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 2. सो रेज टू पावर 2. अब स्टूडेंट 10 और 100 यहां हमारी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी. तो ये क्या बचेगा? कैंसिल आउट करेंगे तो हम 1/10. अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं? ब्रैकेट. तो स्टूडेंट मैं यहां ब्रैकेट सोल्व करके देखता हूं. अब ब्रैकेट क्या हमारी? 1 प्लस 1/10. यहां हम रफ वर्क कर लेते हैं. इट इज द स्पेस फॉर रफ वर्क. और रफ वर्क के अंदर हम क्या करके देखें स्टूडेंट? वैल्यू निकालेंगे 1 प्लस 1/10 की. तो क्या होगा ये? 1 प्लस 1/10. जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है जब भी हम एक फ्रैक्शन और एक नंबर को ऐड करेंगे तो दोनों को किसमें कन्वर्ट करेंगे? हम फ्रैक्शन के अंदर. अब स्टूडेंट 1 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10. अब यहां फर्स्ट टर्म क्या आएगी न्यूमरेटर में? वो इस तरह से आएगी स्टूडेंट, पहले 10 को डिवाइड करो फर्स्ट डिनोमिनेटर से, यानी कि 10 को हम डिवाइड करेंगे 1 से. क्या आएगा? 10. रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो, दैट मींस रिजल्ट मींस 10 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10. अब यहां क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस. अब 10 को डिवाइड करो सेकंड डिनोमिनेटर से, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, रिजल्ट क्या आएगा? 1. अब 1 को मल्टीप्लाई करो आप न्यूमरेटर से, तो क्या हो जाएगा? 1. सो इट विल बिकम 11/10. सो स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट? विल बिकम, जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप वहां से देखोगे तो इट विल बिकम 11/10. सो आवर अमाउंट विल बिकम 12,600 multiplied by 1/10 raised to power 2. अब 11/10 raised to power 2, that means 11/10 multiplied itself 2 times. तो हम यहां पर पावर को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000
600 multiplied by 11 by 10 multiplied by 11 by 10। अब स्टूडेंट यहां देखिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली क्या आएगा, ये 126 मल्टीप्लाइड बाय 11 इंटू 11 121। तो स्टूडेंट अब हम 126 और 121 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहां से इट विल बिकम 15,246। तो फाइनल अमाउंट क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 15,246। अब ये हमारी फाइनल अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहां पर क्या पूछा गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, बट हमने क्या निकाली है, फाइनल अमाउंट। सो स्टूडेंट्स यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, यहां देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, अगर अमाउंट के अंदर से मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम द कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम amount minus principal. So what is our amount, 15,246 minus 12,600। अब आप माइनस करोगे, ये 46 और ये यहां होगा, कैरी आएगी 642। So it will become ₹2646। This is our compound interest. Student, remember one thing always, that we will find the simple interest directly, but compound interest के लिए पहले आपको फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी, और फिर अगर फाइनल अमाउंट के अंदर से मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो वहां से हम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन करेंगे। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, इट विल बिकम 2,646। Now student, we are doing example number 12. So what is our example number 12? We have to find the final amount on a loan of ₹12,000। कि हमने ₹12,000 लोन पे लिए, उसकी फाइनल अमाउंट बतानी है कितने टाइम इंटरवल के बाद, आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ 1.5 year एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। कि जो रेट है वो 10% पर ईयर है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो रेट है वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। सो स्टूडेंट अब हम इसको समझते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है। नॉर्मली स्टूडेंट हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता है ईयरली। अब ईयरली का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसके अंदर हर साल हम जो पिछले साल का इंटरेस्ट होगा वो ऐड करके नया प्रिंसिपल लेके आएंगे। सो कंपाउंडेड ईयरली होगा, उसमें हर एक साल में एक बार इंटरेस्ट ऐड होगा, यानी कि कन्वर्जन पीरियड कितना रहेगा हमारा, सिर्फ 1। लेकिन अगर ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हर हाफ ईयर के बाद यानी कि 6 मंथ्स के बाद जो इंटरेस्ट बना वो हम नए पिछले प्रिंसिपल में ऐड करके नया प्रिंसिपल ले आएंगे। यानी कि अब कितने कन्वर्जन पीरियड आएंगे एक साल में, अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली, 2 कन्वर्जन पीरियड आएंगे, एक पहले 6 मंथ तक, एक फिर नेक्स्ट 6 मंथ तक। अब ये अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड हुए स्टूडेंट, 2। तो 1.5 ईयर में कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए एक साल में 2 कन्वर्जन पीरियड प्लस 1 कन्वर्जन पीरियड नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, यानी कि 1.5 ईयर के अंदर कितने कन्वर्जन पीरियड हुए स्टूडेंट, 3। अब आप ये कह रहे हो स्टूडेंट्स किसलिए कन्वर्जन पीरियड से हमें क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट जो एक्चुअल में जो n की वैल्यू होती है ये हमारे कन्वर्जन पीरियड ही होते हैं स्टूडेंट। अब ये हाफ ईयरली है तो 1.5 ईयर में कितने कन्वर्जन पीरियड हुए, 3। तो यहाँ इनकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट हमारी, 3। ये टाइम नहीं होता, उस टाइम पे मैंने आपको इतना डीपली इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया। प्लस
अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट कितने का गिवन है, पूरे एक साल का। तो पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा स्टूडेंट, इसका हाफ हो जाएगा, दैट मींस 5% पर ईयर। सो स्टूडेंट आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब पता लग गया होगा कि अगर कंपाउंड हो इंटरेस्ट हाफ ईयरली तो कितने कन्वर्जन पीरियड आएंगे हमारे गिवन जो टाइम इंटरवल है उस दौरान, प्लस अगर हमारा इंटरेस्ट हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हाफ। यहां तक आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन। Now students, what is your principal? That is ₹12,000 and what is your time? That is 1.5 year। अब स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली, तो हम क्या देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ हाफ ईयर हैं हमारे 1/2 ईयर्स के अंदर। तो कितने हाफ ईयर है स्टूडेंट, अब 1.5 ईयर्स के अंदर आप हाफ ईयर काउंट करोगे तो कितने हाफ ईयर आएंगे स्टूडेंट, 3। तो कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे हमारे गिवन टाइम इंटरवल के दौरान, 3। यानी कि 1.5 ईयर के अंदर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली तो कितने कन्वर्जन पीरियड होंगे स्टूडेंट आपके, 3। और यही आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। हमारे जो वैल्यू ऑफ एन होती है एक्चुअल में वो वैल्यू वो होती है कि गिवन टाइम इंटरवल के लिए हमने पैसा दिया है, उस टाइम इंटरवल के दौरान हमारे कितने कन्वर्जन पीरियड आए हैं, और यहाँ पर कितने कन्वर्जन पीरियड हो गया स्टूडेंट्स, 3। अब स्टूडेंट ये देखिए कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ये कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 10% पर ईयर। अब एक साल का 10% है तो हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। सो रेट इज 5% हाफ ईयरली। स्टूडेंट हमेशा याद रखना अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा तो हम रेट भी कितने का लेंगे, सिर्फ हाफ ईयर का ही कंसीडर करेंगे। अब यहां से स्टूडेंट ये देखिए हम वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला के अंदर। अब हमारा फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, अमाउंट जो फाइनल अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई रेज टू पावर n। अब ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, तो यहाँ पर स्टूडेंट रेट भी क्या हो जाएगा आपका हाफ ईयर के अकॉर्डिंग, और यहाँ नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड भी किसके अकॉर्डिंग होंगे स्टूडेंट, आपके हाफ ईयर के अकॉर्डिंग ही होंगे। अगर स्टूडेंट ईयरली होता तो यहाँ इंटरेस्ट भी आपका, यहाँ रेट भी आपका ईयर के अकॉर्डिंग होता और कन्वर्जन पीरियड भी आपके ईयर के अकॉर्डिंग होते। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल फ्रॉम हियर, इट विल बिकम 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अब हाफ ईयर का रेट क्या है 5/100 रेज टू पावर 3। आई थिंक यहां पर मैंने रेट हाफ क्यों किया है और कन्वर्जन पीरियड 3 क्यों लिया है, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड टू ऑल द स्टूडेंट। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार प्लीज दोबारा से वीडियो रिमाइंड करके अगर देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो we are going to solve this expression. Now first of all we will solve this bracket. So what पहले हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर देते हैं, 5 1 जा 5 और ये 20 पे जाएगा, तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1/20 रेज टू पावर 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, हमारी 1 प्लस 1/20, तो यहां पर मैं रफ वर्क कर लेता हूं, यहां पर 1 प्लस 1/20 को हम सोल्व करके देखेंगे। सो 1 प्लस 1/20। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है जब भी हम एक नंबर और एक फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो हम दोनों को किसी में कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शन में, नंबर के डिनोमिनेटर में क्या लगा देंगे 1। सो स्टूडेंट कैन यू टेल मी द एलसीएम ऑफ 1 and 20? सो इट विल बिकम 20। अब न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म क्या आएगी वो किस तरह से ऑब्टेन करेंगे स्टूडेंट, 20 को डिवाइड करो फर्स्ट डिनोमिनेटर से, क्या आएगा रिजल्ट 20। अब 20 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20। अब यहाँ क्या साइन है एडिशन, तो यहाँ हो जाएगा एडिशन। अब सेकंड टर्म क्या आएगी यहाँ पर न्यूमरेटर में, 20 को डिवाइड करो सेकंड डिनोमिनेटर से, 20 को अगर हम डिवाइड करेंगे सेकंड डिनोमिनेटर से
तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। और अब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमरेटर से, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1। सो इट विल बिकम 21/20। यानी कि हमने 1 + 1/20 यानी कि हमने 1 + 1/20 को सोल्व किया, तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ गया 21/20। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। स्टूडेंट दिस रफ वर्क यू नोट नीड टू डू इन द फेयर नोटबुक। आप इसको रफली कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार रफ वर्क लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो कि हम इसको रफली एक रफ नोटबुक में करके देखेंगे। नोट इन द फेयर नोटबुक। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + 1/20? आपकी 1 + 1/20 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहां से ये हो जाएगी 21/20। सो इट विल बिकम 12,000 इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 रेज़ टू पावर 3। अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 21/20 रेज़ टू पावर 3 है, यानी कि 21/20 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे खुद से 3 टाइम्स। सो आई एम डूइंग द रिमेनिंग पोर्शन हियर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट? सो स्टूडेंट यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए जो रिमेनिंग पोर्शन है ये मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। सो इट विल बिकम 12,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब 21/20 रेज़ टू पावर क्या स्टूडेंट 3, ये क्या हो जाएगा 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20 मल्टीप्लाइड बाय 21/20। अब स्टूडेंट यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल आउट हो जाएगी। सो नाउ what will become 2 1 जा 2 and 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 and 2 3 जा 6। तो आपकी फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय 21 and divided by 2। So what will be the final amount from here? After solving this we will get rupee 13,891.5। ये हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी रुपी 13,891.5। इसको स्टूडेंट कैसे ऑब्टेन करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज 4 नंबर्स एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। तो हमारी आ जाएगी फाइनल अमाउंट। ये स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, हमारी क्या है फाइनल अमाउंट, यानी कि अगर मैं लोन लेता हूं 12,000 का, तो मुझे टोटल रुपीज कितने रिटर्न करने होंगे 1.5 ईयर के अंदर। आई हैव टू रिटर्न रुपीज 13,891.5। अब स्टूडेंट इस दौरान कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो इस अमाउंट से? इट इज एंड वर्क फॉर यू। यू हैव टू, एग्जामिनर ने इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ फाइनल अमाउंट पूछी है, बट मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं, आपको इस एग्जांपल के अंदर इंटरेस्ट भी बताना है कि 1.5 ईयर के दौरान हमारा क्या इंटरेस्ट होगा।